हेलो गाइस, ये सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का नया टॉपिक महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद काल वह काल था जो बुद्ध के जन्म से पूर्व था। छठी शताब्दी में उत्तर भारत 16 जनपदों में विभक्त था, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय साथ ही जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी मिलती है। और इन 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी जनपद थी मगध। तो हम मगध के बारे में जान लेते हैं कि मगध में किसका शासन था और सबसे पहले किसने इस पे शासन किया। मगध जनपद मगध राज्य की राजधानी राजगृह और गिरि ब्रज थी। बाद में चल के इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई थी। मगध पर सबसे पहले शासन हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश का पहला शासक बिम्बिसार था। बिम्बिसार सबसे शक्तिशाली शासक था इस वंश का। उसने अंग को जीतकर अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया। अंग 16 जनपदों में से एक थी, तो उसको जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। फिर बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया तथा बाद में उसकी हत्या कर दी। और बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु को कौणिक भी कहा जाता है। और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा, जो जैन धर्म का अनुयायी था। और उदयन ने आगे चलकर कुसुमपुर की स्थापना की थी, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता, और उसने पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाई। इस वंश का अंतिम शासक था नागदंश। फिर नागदंश के शासन में इतना विद्रोह हुआ कि जो मगध का सेनापति था शिशुनाग ने नागदंश का अंत करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, जिसने शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने उज्जैनी पर भी आक्रमण किया और उज्जैनी पर भी विजय प्राप्त की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर लिया था। फिर शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। और इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तथा साथ ही कालाशोक ने पुनः राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र कर लिया था। फिर मगध पर नंद वंशों का शासन था। नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक महापद्म नंद था। महापद्म नंद ने शिशुनाग का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। फिर महापद्म नंद के बाद घनानंद गद्दी पर बैठता, जो सिकंदर के समकालीन था। घनानंद अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। और घनानंद का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर यूनान के मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद वह यूनान की गद्दी पर 20 वर्ष की उम्र में बैठा। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने विश्व विजय की कल्पना की और वह विश्व विजय की योजना बनाई, और उसने सीरिया, मिस्र तथा बेबीलोन पर विजय भी प्राप्त की। सिकंदर बैक्टीरिया को पराजित कर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पहुंचा 327 BC में। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के साथ ही जो तक्षशिला के राजा थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। साथ ही पंजाब के एक शासक पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, और सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर झेलम का युद्ध हुआ, जिसे विविस्ता का भी युद्ध कहा जाता है या हार्डियस पीच का भी युद्ध कहा जाता है 326 BC में। इसमें पोरस की हार हुई, किंतु सिकंदर पोरस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको जीवन दान दिया। इसके पश्चात सिकंदर की जो सेना है
उसने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी कंटिन्यूस युद्ध के कारण। इसके कारण सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया और अतः वह भारत में रहकर बेबुलीन के रास्ते वापस लौटने लगा। तो बेबुलीन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर का जन्म मैसेडोनिया में, साथ ही उसकी मृत्यु बेबुलीन में हो गई 32 वर्ष की उम्र में। भारत से जाने से पहले सिकंदर ने भारतीय साम्राज्य को अपने सेनापति सेल्यूकस निकोटर को सौंप दिया था। आइए हम अब इनके फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक, ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में। 327 BC में उसने विश्व विजय की कल्पना की थी, योजना बनाई थी, और 326 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया। हर्यक वंश के किस शासक को कोड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबुलीन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? झेलम के। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है बौद्ध ग्रंथ अगुंतन निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश। ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। अब अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अगुंतन निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयरिंग।